बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों माजरत, एक तो बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, कुछ तबीयत की नासाजी और मसरूफियत की वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकी और इस ताल्लुक के मुनक़ता होने का शिद्दत से एहसास भी मुझे हुआ। और आपके और मेरे दरमियान ये जो एक स्क्रीन का फासला है, ये जो ताल्लुक है, हमारी आपस में कम्युनिकेशन है, इसके मुनक़ता हो जाने का मुझे शिद्दत से एहसास हुआ। और आज तबीयत की नासाजी के बावजूद भी मैं आप लोगों के सामने हूँ और आज के मौजू का इंतखाब भी हमने रोजमर्रा की जो मामूलात हैं उनके हवाले से किया है, वो है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स जो सोसाइटी में आमतौर पर राइज हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि लीगल और साथ ही साथ ऑथेंटिक पर्सपेक्टिव आप लोगों तक पहुंचे कि सिर्फ वसीका नवीस से पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट करवा लेना, बना लेना कभी कभी आपको कितना महंगा पड़ सकता है। एक कानून जानने वाला शख्स जितना अच्छा आपको गाइड कर सकता है, एक वसीका नवीस जो कि एक टाइपिस्ट है या सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पेपर्स तक महदूद है, वो आपको कभी भी उसकी सेंसिटिविटीज के बारे में आगाह नहीं कर सकता। इसलिए जब भी लेन देन के मामलात करें तो अपनी डॉक्यूमेंट पे जो ड्राफ्ट बनवाएं, जो कंटेंट्स आप लिखवाते हैं, जो शराइत और जवाबित आप लिखवाते हैं, वो किसी ऐसे लॉ नोइंग बंदे से लिखवाएं जिसको उसकी सेंसिटिविटीज का बहुत अच्छे से अंदाजा हो और कल को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कानूनी तौर पर आपको कहीं पर वो डॉक्यूमेंट नुकसान ना पहुंचाए। ये बहुत जरूरी है तो ये बहुत जनरल सा टॉपिक और बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारा काम ऑलरेडी यूट्यूब पे कर लिया हुआ है। लेकिन जितनी भी वीडियोस मेरी नजर से गुजरी उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे वेग लगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनमें क्लैरिटी की ज्यादा जरूरत है। इवन समटाइम ऐसा होता है कि हम अगर किसी चीज को डील नहीं कर रहे होते तो हमारे अपने भी कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होते, हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स में भी क्लैरिटी नहीं होती। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो कानून की किताब वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है जो आपको किसी भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से आगाह कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की जो कानूनी हैसियत है उसके हवाले से बता सकता है। दोस्तों आज की वीडियो का जो मौजू है वो बेसिकली पावर ऑफ अटर्नी है, यानी कि जब कोई प्रिंसिपल, जब कोई शख्स किसी दीगर शख्स को कुछ इख्तियारात देता है अपने बिहाफ पे इस्तेमाल करने के लिए, वो जनरल भी हो सकती है, वो स्पेशल भी हो सकती है। अगर मैं उर्दू में कहूँ तो हम इसको मुख्तारनामा खास और मुख्तारनामा आम कहकर पुकारते हैं। पावर ऑफ अटर्नी वकालतनामे को भी कहते हैं। वकालतनामे को हम पावर ऑफ अटर्नी भी इसी वजह से कहते हैं कि एक क्लाइंट, एक प्रिंसिपल अपने इख्तियारात किसी दूसरे शख्स को जो कि वकील है उसको देता है कि उसके बिहाफ पर उन इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि वकील आपके बिहाफ पर बहुत सारी दरखास्तें दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, जवाब दावा जमा करवाता है, समन्स भिजवाता है। लीगल प्रोसीडिंग्स के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि वकील अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कर रहा होता है। तो वो किस लिए कर रहा होता है और वो किस तरह कर रहा होता है, वो उस वकालतनामे या पावर ऑफ अटर्नी की बदौलत कर रहा होता है। दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिए। आप लोगों की मोहब्बतें जब भी वसूल होती हैं बहुत अच्छा लगता है और एक मोराल हाई होता है। और ये मोहब्बतें ही थी जिनकी वजह से ये कुछ दिनों का जो गैप आया बीच में, मैंने खुद आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया। इसलिए अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम सवालात के जवाबात ना सही तो जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी और आप लोगों के जवाबात को डिटेल से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। अगर सारे सवालात के जवाबात ना भी दे सकी तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उन सबको देखती भी हूँ, उनका जवाब भी देती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कानून के रेफरेंस के साथ आपको जवाब दे सकूं। दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पावर ऑफ अटर्नी क्या है? पावर ऑफ अटर्नी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए एक प्रिंसिपल, एक शख्स अपने एजेंट को किसी दूसरे शख्स को इख्तियारात देता है। वो इख्तियारात जो पर्सनली वो खुद इस्तेमाल कर सकता था, वो इख्तियारात स्पेसिफाइड भी हो सकते हैं और वो जनरलाइज्ड भी हो सकते हैं। यानी कि वो कोई एक इख्तियार भी हो सकता है कि प्रिंसिपल ये कहे कि मैं अपने एजेंट को जो कि अटर्नी होल्डर है, इसको आप पावर ऑफ अटर्नी मुख्तारनामा देने वाले हैं, इसको मैं किसी खास काम के हवाले से इख्तियारात देता हूँ कि ये मेरे फला मकान को रेंट पर लगा सकता है, रेंट की वसूली कर सकता है, रेंट एग्रीमेंट बना सकता है, अपने नाम पर या मेरे नाम पर, मेरे बिहाफ पर चेक ले सकता है। अगर किराएदार किराया अदा ना करे या कोई दीगर सूरत हाल पैदा हो जाए तो उस किराएदार के हवाले से जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो तमाम कर सकता है। ये एक ऐसी पावर ऑफ अटर्नी है, ऐसा इख्तियार है जो कि स्पेसिफाइड है, स्पेशल है। जब भी आप कोई स्पेशल पावर्स देंगे, इख्तियारात किसी और को देंगे, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहलाएगा। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा इख्तियारात देते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को सेल भी करेगा, उसको गिफ्ट भी कर सकता है, मॉर्गेज भी कर सकता है, लिटिगेशन को भी देखेगा, ट्रांसफर भी करवाएगा, महकमा माल में जाके बयानात भी देगा, अगर एक से ज्यादा पावर्स या इख्तियारात आप उसको दे रहे हैं तो वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी में आ जाएगा। हमारे यहाँ अमूमन समझा यह जाता है कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए नहीं दी जाती और जब भी जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए कोई पावर ऑफ अटर्नी बनाई जाएगी तो वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी होगी। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी खास प्रॉपर्टी के हवाले से किसी शख्स को पावर ऑफ अटर्नी देते हैं जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी को सेल के इख्तियारात दें, जैसे ए बी को ये इख्तियार दे कि तुम इस फला प्रॉपर्टी को सिर्फ सेल कर सकते हो, ना तो इसको मॉर्गेज कर सकते हो, ना तुम इसको गिफ्ट कर सकते हो, ना ही तुम इसकी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग अटेंड कर सकते हो, सेल तक महदूद हो, ऐसी पावर ऑफ अटर्नी को हम जनरल पावर ऑफ अटर्नी नहीं कहेंगे। नॉर्मली ये तस्वुर किया जाता है कि जब भी प्रिंसिपल
प्रिंसिपल जो मुख्तार दहिंदा है वो पावर ऑफ अटर्नी मुकर्रर करता है, यानी कि जो अटर्नी होल्डर है उसको इख्तियारात देता है सेल के, मॉर्गेज के, एक्सचेंज के। अगर कोई एक इख्तियार भी देगा जिससे ओनरशिप तब्दील हो रही है, जिससे उस प्रॉपर्टी की मिल्कियत में कोई तब्दीली है, तो ऐसी पावर ऑफ अटर्नी को जनरल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर तो एक पावर आपने उसको दी है तो वो स्पेशल कहलाएगी, अगर एक से ज्यादा पावर्स आपने उसको दे दी हैं तो वो जनरलाइज्ड पावर ऑफ अटर्नी होगी और उसको हम जनरल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में आप किस किस्म के इख्तियारात दे सकते हैं? आप, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप रेंट के हवाले से इख्तियारात दे सकते हैं, कोर्ट के हवाले से भी आप पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। जैसे कोई शख्स अपनी बीमारी की वजह से या किसी दूसरे शहर या मुल्क में रहने की वजह से वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स किसी खास जगह पर अटेंड ना कर सकता हो तो वो अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकता है, कोई एजेंट मुकर्रर कर सकता है, अटॉर्नी मुकर्रर कर सकता है, जिसको वो इख्तियारात देगा कि अदालती कार्रवाई के दौरान होने वाले तमाम काम का मैं तुम्हें इख्तियारात देता हूँ। यानी कि तुम इस प्रोसीडिंग्स के दौरान समन्स भी भेज सकते हो, जब आप दावा जमा करवाना है, वकील मुकर्रर करना है, वकील चेंज करना है, कोई एफिडेविट आपने देना है, किसी एफिडेविट को वेरीफाई करना है प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर नहीं, इवन कॉम्प्रोमाइज या कंसेंट देने के हवाले से आप इख्तियारात दे सकते हैं कि अगर दूसरी पार्टी रजामंद होती है तो आप मेरे बिहाफ पर कंसेंटिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं। यानी कि अदालती प्रोसीडिंग्स के दौरान होने वाले तमाम काम जब भी जहां भी प्रिंसिपल की प्रेजेंस की जरूरत होगी तो उसके बिहाफ पर अटॉर्नी होल्डर उसकी जगह पर स्टेटमेंट दे सकता है, सिग्नेचर्स कर सकता है, थंब लगा सकता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और अटॉर्नी होल्डर को ये इख्तियारात प्रिंसिपल ने दिए हैं कि वो इन तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करे। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को या अटॉर्नी होल्डर को ये इख्तियारात दे कि फलां प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी टैक्स के मामलात हैं वो आपने देखने हैं, भले वो टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग हो या वो अदालत में टैक्स की लिटिगेशन को फेस करना हो, अपीयरेंस देनी हो, कोई स्टेटमेंट देनी हो, एनीथिंग टैक्स के हवाले से जितने भी मामलात होंगे उनके इख्तियारात मैं आपको देता हूँ। तो ये एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है। नॉर्मली ये ऐसे इख्तियारात हैं जिनके ऊपर डिस्प्यूट नहीं होता, लेन देन के मसाइल नहीं होते, तो ऐसी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को सिर्फ नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अटेस्टेशन लाजमी है, भले वो नोटरी पब्लिक से करवाएं, किसी कोर्ट से, किसी मजिस्ट्रेट से या किसी भी इक्विवेलेंट ग्रेड के ऑफिसर से आप अटेस्ट करवाएं, लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की अटेस्टेशन जरूरी है। लेकिन अगर उसी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में आप एक इख्तियार देते हैं कि जैसे सेल का इख्तियार है, किसी प्रॉपर्टी को सेल करने का इख्तियार है या किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने का इख्तियार आपने दे दिया है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी की बात नहीं कर रही, सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रही हूँ। स्पेसिफिकली आपने एक इख्तियार अपने अटॉर्नी होल्डर को दिया है, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है कि आपको ऐसी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को भी रजिस्टर करवाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, अगर जनरल पावर ऑफ अटर्नी है तो सिर्फ तब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब भी आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करनी है तो वो पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। अब ये जानते हैं कि कौन ऑथराइज है पावर ऑफ अटर्नी देने का। कानूनन हर वो शख्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अडल्ट है, मेजर है, यानी कि वो माइनर नहीं है, वो अपने बिहाफ पर पावर ऑफ अटर्नी भी दे सकता है, अटर्नी अपॉइंट कर सकता है। यही पावर ऑफ अटर्नी अगर आपने पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल करनी है, पाकिस्तान से बाहर एग्जीक्यूट करवानी है, तो इसका पाकिस्तान एम्बेसी से या काउंसलेट से वेरीफाई होना जरूरी है। और अगर किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के हवाले से है तो इसको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के हवाले से ये नहीं देखा जाएगा कि ये जनरल पावर ऑफ अटर्नी के टाइटल से डॉक्यूमेंट आया है या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के टाइटल से आया है। अगर उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कोई भी क्लॉज दर्ज किया गया है तो ऐसी पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? वो मुतलका रजिस्ट्रार करेगा, यानी कि आप जिस भी जिला में रहते हैं उसका जो भी मुतलका रजिस्ट्रार है वो इसको रजिस्टर करेगा। अब हम ये देखेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी तो प्रिंसिपल ने एजेंट को दे दी, एक शख्स ने दूसरे शख्स को इख्तियार तो दे दिया, लेकिन किस हद तक वो शख्स अपने इख्तियारात का खुद जवाबदेह है, खुद जिम्मेदार है, और कब उसके एक्ट्स की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर आएगी। बेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में जो रिश्ता है वो वाइकेरियस लायबिलिटी का है, यानी कि जो इख्तियारात उस पावर ऑफ अटर्नी में प्रिंसिपल ने एजेंट को दिए हैं, मुख्तार दहिंदा ने जो भी अपने मुख्तार खास को इख्तियारात दिए हैं, अगर उन्हीं इख्तियारात में से वो कोई इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करता है या जायज इस्तेमाल करता है लेकिन दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाता है, कोई ऐसा उसने स्टेप लिया, कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ, तो ऐसे नुकसान का डायरेक्ट जिम्मेदार प्रिंसिपल खुद है, क्योंकि उसने ये इख्तियार खुद अटर्नी को दिया था और वो उसके बिहाफ पर फैसला ले सकता था, तो उसके लिए गए फैसले की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर होगी। लेकिन अगर अटॉर्नी होल्डर किसी ऐसे इख्तियार का इस्तेमाल करता है जो कि उसकी पावर ऑफ अटर्नी में दर्ज नहीं किया गया, तो ऐसी सूरत में उस एक्ट का जिम्मेदार अटॉर्नी होल्डर खुद होगा। ऐसे एक्ट की जिम्मेदारी प्रिंसिपल पर नहीं आएगी। ये तो हो गई सिविल लायबिलिटी के हवाले से या सिविल जो जिम्मेदारी है उसके हवाले से बात। अब बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी के हवाले से। जब भी कोई शख्स कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसका जिम्मेदार सोली वो खुद होता है। किसी के भी क्रिमिनल एक्ट की जिम्मेदारी किसी दूसरे शख्स पर नहीं होती, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी में ऐसा कोई क्लॉज दर्ज नहीं किया जा सकता कि तुम मेरे बिहाफ पर किसी को मर्डर कर सकते हो, किसी को चोरी कर सकते हो। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि क्रिमिनल एक्ट का जिम्मेदार वो शख्स खुद होता है जो वो क्रिमिनल एक्ट करता है। लेकिन
लेकिन अगर इस प्रिंसिपल और एजेंसी के रिश्ते के दरमियान में अगर वो एजेंट या अटॉर्नी होल्डर अपने प्रिंसिपल के साथ फ्रॉड करता है, अपने प्रिंसिपल का ट्रस्ट ब्रीच करता है, जो इख्तियारात उसको अमानतन दिए गए हैं उनका नाजायज इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 406 और 409 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो 409 के तहत, और अगर वो प्राइवेट पर्सन है तो 406 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती चलूं कि 406 नॉन बेलेबल ऑफेंस है और बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। अपनी बात का इख्तिताम करते हुए थोड़ा सा इसको मैं कैंसिलेशन को टच करते हुए चलूंगी। पावर ऑफ अटर्नी को कैंसिल कैसे करवाया जा सकता है, इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल से मैं अलग से वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। लेकिन मुख्तसरन ये कि जैसे ही प्रिंसिपल जो है जिसने अटॉर्नी दी है उसकी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ अटर्नी, भले वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी थी या स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, वो खत्म हो जाती है, वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन प्रिंसिपल अगर जिंदा है और वो ये समझता है कि जिस टास्क के लिए मैंने इसको पावर ऑफ अटर्नी दी थी वो मुकम्मल हो गया है या अब उसकी जरूरत नहीं रही या कोई भी और रीजन है, तो वो किसी भी टाइम पर, भले वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है या वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, उसको कैंसिल करवाने का इख्तियार रखता है। अगर तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो सब रजिस्ट्रार के सामने जाकर ही कैंसिलेशन होगी और सब रजिस्ट्रार उसको कैंसिल करेगा और जिसका वो एक अखबार इश्तिहार भी शाया करवा देगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसने अटॉर्नी दी है, जो प्रिंसिपल है, वो अज खुद इसको कैंसिल कर सकता है और अपने इख्तियारात को वापस ले सकता है। मुझे उम्मीद है कि पावर ऑफ अटर्नी के हवाले से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में जनरल पावर ऑफ अटर्नी को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।